वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजिस्ट नदीम। जैसा कि आज का वीडियो है ब्लड सेल्स के ऊपर, तो हम आज बात करेंगे ब्लड में जो पाए जाने वाले सेल्स होते हैं उनके बारे में। तो जैसा कि बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं ब्लड में, बट हम आज बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज़ के बारे में। तो कितने तरह की डब्ल्यूबीसीज़ होती हैं, तो इनका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिए चैनल में वीडियो के एंड तक। तो जो डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं ब्लड में, उनमें जो पहला सेल्स होता है न्यूट्रोफिल होता है। और जितने भी सेल्स के बारे में बात करेंगे उनके इमेजेस मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं जो डीएमएलटी कर रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं पैरामेडिकल की, तो उनको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा कि वो सेल्स को पहचान जाएंगे। माइक्रोस्कोप में के अंदर जब वो देखेंगे तो उनको पहचानने में बहुत आसानी होगी। तो आज हम डब्ल्यूबीसीज़ पे बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसीज़ क्या होते हैं और इनके फंक्शन क्या हैं, और इनका जो साइज एंड शेप होता है किस तरह से होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा सेल्स है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल का। तो एक्चुअली 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। तो जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है ये ग्रेनुलोसाइट होता है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो 2 टू 5 लोब्स में बँटा होता है, यानी कि उसमें लोब्स होते हैं। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं आपको फ़ोटोज़ में दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, वायलेट कलर के। और जो ग्रेन्यूल्स होता है बहुत फाइन होता है। और ये अप्रॉक्सिमेटली 65% तक ये ब्लड में होता है नॉर्मली। 65% इसकी पॉपुलेशन होती है ब्लड में। तो ये हमारा है न्यूट्रोफिल। ठीक है, और ये न्यूट्रोफिल जो होता है हमारा एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ता है। जब कभी भी कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, तो न्यूट्रोफिल ही पहले बढ़ता है। टोटल काउंट तो बढ़ता है डब्ल्यूबीसी का, और साथ साथ न्यूट्रोफिल भी बढ़ता है। तो अगर किसी पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है तो उसका न्यूट्रोफिल हायर रहेगा। दूसरा आता है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारा एग्रेनुलोसाइट होता है, यानी कि उसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसका जो शेप होता है लिम्फोसाइट का, वो जो न्यूक्लियस होता है राउंड न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। और वो 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट, टी मतलब थाइमस लिम्फोसाइट, और जो बी लिम्फोसाइट होता है उसको बोलते हैं बर्सा डेराइव्ड लिम्फोसाइट। 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट हमारे एक्यूट इन्फेक्शन में नहीं बढ़ता है, ये क्रोनिक इन्फेक्शन में बढ़ता है। जब किसी पेशेंट को क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि टीबी वगैरह होता है, ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, तो ऐसे इन्फेक्शंस में लिम्फोसाइट बढ़ता है। तो ये 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं। इसकी सब कैटेगरी भी होती है, स्मॉल लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट। ठीक है, और ये CD4 CD8 भी ये लिम्फोसाइट में ही आता है। तो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो हमारा हो गया ये लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में साइटोप्लाज्म होता है, ग्रेन्यूल्स इसमें नहीं होते साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर आता है हमारा यूस्नोफिल। यूस्नोफिल जो होता है वो हमारा ग्रेनुलोसाइटिक होता है, यानी कि उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसमें 2 लोब्स होते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं लोब्स। और इसका जो ग्रेन्यूल्स होता है ये थोड़ा-सा कोर्स होता है, और ये पिंक कलर का ग्रेन्यूल्स होते हैं। और ये जब हमारा बढ़ता कब है? जब कोई एलर्जी होती है, एलर्जिक या पैरासाइटिक इन्फेक्शन में हमारा यूस्नोफिल बढ़ जाता है। और हमारा जो ना नॉर्मल काउंट होता है यूस्नोफिल का, वो 7% तक नॉर्मल होता है। अगर 7 के अंदर है तो ये नॉर्मल यूस्नोफिल है। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूस्नोफिल। अब नेक्स्ट आता है हमारा मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है ये भी हमारा एग्रेनुलोसाइट है, यानी कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। साइटोप्लाज़्म होता है, स्काई कलर का साइटोप्लाज़्म होता है, और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मोनोसाइट का जो शेप होता है न्यूक्लियस का, अंदर न्यूक्लियस उसका किडनी शेप में होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इन्फेक्शन में ये सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेसोफिल। बेसोफिल भी हमारा ग्रेनुलोसाइटिक ग्रेनुलोसाइटिक होता है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो मोटे-मोटे यानी कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं ब्लैक कलर के। ये बेसोफिल एक एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है हेपेरिन। वो एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो क्लॉटिंग से ब्लड को बचाता है, तो जो बेसोफिल ही प्रोड्यूस करता है।
तो ओवरऑल जितने भी डब्ल्यूबीसीज़ होती हैं, ये क्या करते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। जैसे ही किधर भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तो ये बॉडी इंडिकेट करती है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, तो ये एक मैसेज जाता है ब्रेन को कि इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन होने के बाद क्या करता है बॉडी, डब्ल्यूबीसीज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो वो अक्यूट इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ता है, जैसे-जैसे पुराना इन्फेक्शन होता है, फिर वो बॉडी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है। एलर्जिक इन्फेक्शन होगा तो यूसिनोफिल बढ़ता है, या पैरासाइटिक हो तो इन्फेक्शन में हमारा यूसिनोफिल बढ़ता है, ठीक है? अब कभी-कभी जब हायर काउंट हो जाता है, तो अदर सेल्स भी आते हैं, यानी कि ये जो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल और बेसोफिल जो होते हैं, ये तो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं जो हमें मिलते हैं। बेसोफिल बहुत कम मिलता है, एक आधा परसेंट में भी मिल जाए, बट बेसोफिल बहुत रेयरली मिलता है। लेकिन जो न्यूट्रो, लिम्फो, मोनोसाइट है, ये हमें प्रायः मिलता ही है ब्लड में, ठीक है? तो क्योंकि ये मैच्योर सेल्स हैं, इनका मिलना एकदम नॉर्मल होता है। बट कभी-कभी क्या होता है, जब कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी को बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज़ की ज़रूरत जब पड़ती है, तो बोन मैरो क्या करता है, कुछ इम्मैच्योर ब्लड सेल्स को पेरिफेरल ब्लड में भेज देता है। जैसे कि बैंड सेल है, तो ये एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है बैंड शेप में दिखता है, इसलिए इसको बैंड सेल बोलते हैं, ठीक है? तो ये एक इम्मैच्योर है, जस्ट सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स के पहला पहला स्टेप का है ये मैच्योरेशन, ये लास्ट मैच्योरेशन है, यानी कि सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल बनने से जस्ट पहले का जो स्टेप होता है, वो बैंड फॉर्म होता है। उससे पहले का जो हमारा फॉर्म होता है, वो मेटामाइलोसाइट होता है। फिर उससे पहले का जो स्टेप होता है, वो माइलोसाइट होता है। फिर हमारा प्रोमाइलोसाइट होता है, मेटामाइलोसाइट, माइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट, और जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो माइलोब्लास्ट होता है। यानी कि जब बॉडी में ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो बॉडी मैच्योर डब्ल्यूबीसीज़ के अलावा वो इमैच्योर डब्ल्यूबीसीज़ को भी पेरिफेरल ब्लड में भेज देती है, ठीक है? तो इससे हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन है, बट ये मेटामाइलोसाइट तक ही रहता है, उसके ऊपर के सेल्स नॉर्मली ब्लड में नहीं आते हैं। अगर ब्लास्ट सेल वगैरह भी आने लगते हैं ब्लड में, तो ये फिर कैंसर की तरफ जा रहा होता है पेशेंट, क्योंकि नॉर्मली शिफ्ट टू लेफ्ट में ब्लास्ट सेल्स नहीं आते हैं। मेटामाइलोसाइट तक नॉर्मली आ सकते हैं। कभी-कभार माइलोसाइट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, कुछ इन्फेक्शन में। बट जो नॉर्मल सेल्स हैं, न्यूट्रो, लिम्फो, यूस्नो, मोनो, यही सेल्स रहते हैं नॉर्मल पेशेंट में। बट ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने पे थोड़े इम्मेच्योर सेल्स भी पेरिफेरल ब्लड में आ जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। इमेजेस मैं लगा देता हूँ, तो आप इमेजेस में देख सकते हैं कि कौन-सा सेल कैसा होता है। एक्चुअली जब भी सेल्स इम्मैच्योर होते हैं, जितना इम्मैच्योर होते हैं, उतना बड़ा उनका न्यूक्लियस होता है। जैसे-जैसे सेल्स मैच्योर होते हैं, उनका जो न्यूक्लियस होता है, वो कंडेंस होके छोटा होता है और वो अपना अलग-अलग शेप लेता है। ठीक है? तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों